नमस्कार, प्रॉस्पर वास्तु में मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक्सटेंशन है हमारे पुराने वीडियो का, जिसमें हमने जो है भूमि के वर्ण डिसाइड करे, उनके बारे में जो है जाना। और अब हम लोग जो है जानेंगे त्याज्य भूमि के लक्षण। ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, जिसका रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रही हूँ, और श्लोक संख्या है 35 से लेके 39, यानी कि 35 to 39 त्याज्य भूमि के लक्षण विश्वकर्मा प्रकाश में बताए गए हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है लैंड रेट्स, खासतौर पे कमर्शियल लैंड रेट्स जिस तरीके से इंक्रीज़ हो गए हैं, बहुत सारे टैक्सेस चुकाए जाते हैं। जो लोग रजिस्ट्रीज करवाते हैं उनको पता ही है कि कंस्ट्रक्शन स्टेज पे जाने से पहले ही एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एक बड़ी लैंड पे हो चुका होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि हमें कौन सी भूमि त्याग देनी है, कौन सी लेनी है। इस बारे में भी हम लोग काफ़ी कंटेंट है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन कौन सी त्याग देनी है आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो त्याज्य भूमि के लक्षण क्या हैं, उसका जो संस्कृत उद्धरण है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो जो लोग संस्कृत पढ़ने के शौकीन हैं, जानते हैं, वो जो है विश्वकर्मा प्रकाश के जिस श्लोक का रेफरेंस मैं यहाँ पे हिंदी में देने जा रही हूँ उसे देख सकें। अब विश्वकर्मा प्रकाश में क्या कहते हैं कि जो भूमि नदी या घाट के क्षेत्र में हो, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हों, किसी बहुत बड़े हिल के पास में हो, पर्वत के छोर पर वो लिखा हुआ है, किसी बहुत बड़े हिल के पास में हो, गड्ढों वाली हो, जिसमें बड़े बड़े से जो है क्रैक्स हों, टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी कि चलें तो आपको जो है अपने पाँव बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जो है रखने पड़ रहे हों, इस तरीके की भूमि। सूर्य के आकार की भूमि, यानी कि एकदम सिमेट्रिकल गोल भूमि नहीं है, बाहर कुछ जो है हिस्सा उसका कई जगह से जो है निकला हुआ है। लकड़ी जैसे आकार अगर आपको भूमि पे दिख रहे हैं ना, कच्ची लकड़ी पे हम लोग देखते हैं इवन सरफेस नहीं है, बहुत ज़्यादा छीलन उस पे जो है दिख रही है। इस तरीके की अगर आप स्ट्रक्चर्स जिस भूमि पर जो है देख रहे हैं, देखने में आपको अच्छी ना लगे, बोला जाता है उसको कुरूप, मतलब देखा लेकिन एक प्लेजेंट फील नहीं आ रहा है आपको, कि मतलब एक अजीब सी फीलिंग आ रही है आपको देख करके, इस तरीके की भूमि को कुरूप। और बहुत सारी महाघोर वायु लिखा हुआ है श्लोक में, संस्कृत के श्लोक में विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा गया है महाघोर वायु। तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हो, मतलब ऐसी हवाएं जिनमें साउंड इफेक्ट भी आता हो, सूं सूं करके, इस तरीके की ऐसी भूमि जहाँ पे इस तरीके की हवाएं चलती हैं बहुत तेज़। रीछ या भालुओं से युक्त हो, पुराने टाइम में जो है जंगल बहुत होते थे, अब अर्बनाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी एंशिएंट टाइम्स में होता था, तो उन्होंने लिखा है, मतलब बहुत तरीके के जंगली जानवर जहाँ पे जो है आसपास रहते हों। भूमि का जो बीच का हिस्सा है वो विकट हो, विकट मतलब सम ना हो, बराबर नहीं है, बहुत ऊंचा नीचा है, बड़ा भूखंड है लेकिन बीच का हिस्सा विकट आकार वाला है, जहाँ पे हाथियों की संख्या बहुत है, पास में किसी देवता का चबूतरा है। मैंने वेद पर एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि पास में अगर कोई प्रेयर ऑफरिंग प्लेस है तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उसको मैं लिंक कर दूंगी। आप प्लीज़ अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरा वेद वाला वीडियो भी जो है ज़रूर देखिएगा। तो जहाँ पर कोई प्रेयर ऑफरिंग प्लेस पास में हो, शमशान हो, यानी कि कोई भी किसी भी धर्म का कोई क्रिमेटिंग प्लेस वहाँ पर है, चाहे वो कब्रिस्तान है, चाहे वो हमारे शमशान है, विद ड्यू रिस्पेक्ट किसी और जो भी जहाँ पे क्रिमेशन के संस्कार होते हैं, उसके पास अगर आप जो भूमि खरीदने जा रहे हैं वो हो, तो ऐसी भूमियों को जो है त्याग देना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अगर उस पर मिल जाएँ तो त्याग देना चाहिए। बाम्बी किसकी होती है, दीमक की, सांप की। मैं यहाँ पे जो है बाम्बी की जो पिक है उसको इनक्लोज कर दूँगी, तो जिन लोगों ने नहीं देखी उन्हें एक आइडिया हो जाए, है ना। बाम्बी जिस पे इस तरीके के जहरीले जंतु जिसको बोलते हैं वो रहते हों, बाम्बी युक्त हो, वहाँ पे बाम्बी मिल जाए उसको भी आप जो है त्याग दीजिए, अच्छी नहीं है। फिर एक वर्ड इन्होंने लिखा है धूर्त काले उन्होंने लिखा है, और क्या कह रहे हैं कि धूर्त काले से रहित हो, यानी कि वहाँ पे जो है स्यार ना पाए जाते हों आसपास, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में लिखा गया है। अब इसका क्या रीज़न है वो मैं अभी जो है क्लियर करूँगी, ये सब लिखने का क्या रीज़न है वो भी इन्होंने जो है क्लियर किया है। जो
फिर लिखते हैं कि जो भूमि चौराहे के बिल्कुल पास हो, यानी कि एकदम चौराहे के पास की प्रॉपर्टी हो। आजकल क्या होता है कि रोड का प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, बढ़ा हुआ है, इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है, बहुत खुश होकर के लोग ख़रीदते हैं। ख़ास तौर पे लिखते हैं कि इतना जो है चौराहे के पास है, इतनी मेन रोड के पास है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चौराहे के बिल्कुल समीप में हो ऐसी भूमि भी त्याज्य है। विश्वकर्मा प्रकाश क्या कह रहा है, ऐसी भूमि भी त्याज्य है। जो भूमि किसी महावृक्ष के पास हो, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े एंशिएंट टाइम्स में जो पेड़ होते थे, अगर इस तरीके के किसी पेड़ के पास है, ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे और किसी दिन वो पेड़ अगर गिर गया तो आपको उसको रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा और नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से बोलते हैं कि महावृक्ष के पास हो वहाँ पर भी जो है वास्तु नहीं करना चाहिए, वहाँ निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। और क्या कहते हैं, जहाँ पे शासकीय उच्चाधिकारी रहते हों, मतलब राजा रहता हो, उसके सचिव रहते हों, उसको अपने हिसाब से जो आप लगा लीजिए कि अगर आप खुद ब्यूरोक्रेट नहीं हैं और ब्यूरोक्रेट्स के जो है बीच में निवास ना करें, या मंत्रियों, अगर आप खुद मंत्री नहीं हैं तो मंत्रियों के बीच में निवास ना करिए। जो और इसके साथ ये तो बोला ही है कि चौराहे बिल्कुल चौराहे पर ना हो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मुख्य मार्ग से बहुत दूर हो, यानी कि ऐसा भी ना हो कि वहाँ पे सुविधाओं का बिल्कुल ही अभाव हो। तो मुख्य मार्ग से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए आपकी भूमि। ऐसी भूमि को ना खरीदें जिसमें बहुत सारे गड्ढे हों, अनेक गड्ढे। थोड़े बहुत तो होते हैं, नींव। उससे पहले मैंने जो है वास्तु परीक्षण का भी एक लाइव ब्लॉग किया था, उसको भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है उसको भी जो है देखिएगा। तो जिस भूमि में बहुत सारे गड्ढे हों वो भी त्याज्य लक्षण है, भूमि का अच्छा लक्षण नहीं है। ऐसी भूमि में मकान या बस्ती ना तो बनाएं, ना वहाँ जा कर के बसें। ऐसी भूमियाँ त्याज्य हैं। अब इसका थोड़ा सा रेफरेंस सुनते हैं क्या है। अब 38 में इन्होंने बोला कि धूर्त कालय वर्जिताम का प्रयोग किया। तो धूर्तक का अर्थ है श्रृंगाल, यानी जयकाल, गीदड़। जिस भूमि में स्यार के रहने का स्थान ही नहीं हो, उस भूमि पर भी वो बोलते हैं कि बस्ती और मकान ना बनाना। हालांकि ये आज के टाइम में हम लोग के पास अलग तरीके हो गए हैं सफाई के, लेकिन तब जो है नेचर के ही हाथ में सब कुछ था। तो कितनी दूरदृष्टि थी, ये जो है देखने वाली बात है। स्यार क्या है, वो जो है नेचर का एक तरीके से हम लोग बोल लें सफाई कर्मचारी है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, मरे हुए जानवर पुराने टाइम में होते थे, इस तरीके का जितना भी बोलते हैं ना कि जो वेस्ट होता था उसको खा करके ही वो जो है ज़िंदा रहते थे। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट को साफ़ रखने वाले जानवर, आज के टाइम में बोला जाए कि इन्वायरमेंट को साफ़ रखने वाले जो जानवर जहाँ पे ना मिले वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इसका मॉडिफिकेशन ये है। ये पुराने टाइम में धूर्त काले वर्जिता, जहाँ पे गीदड़ श्रृंगाल ना मिले वहाँ पे बस्ती ना बसाएं। आज के टाइम में क्या है कि इस तरीके के जानवर जो हानिकारक जानवर हैं उनको जो है खा लेते हैं। अगर वो जानवर वहाँ पे ना मिले आपको लंबे समय तक, तो वो भूमि भी अच्छी नहीं होती है। अब क्या बोलते हैं कि चौराहे पे घर क्यों ना बनाए, चतुष्पथ यानी चौराहे पे घर क्यों ना बनाए, वहाँ पे कमर्शियल निर्माण होना चाहिए, क्योंकि उससे एक्टिविटी बहुत रहती है, लोगों का फुटफॉल बहुत रहता है। तो वो कमर्शियल निर्माण के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप चौराहे वाली जगह पर आप रहेंगे तो लोगों की आवाजाही की वजह से, वाहनों के आने जाने की वजह से आपका जो डेली कोर्स है, आप सोना चाहते हैं आप सो नहीं सकते, बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ नहीं सकते, इस तरीके की चीज़ें बहुत होंगी। और आपको क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो एडजस्टमेंट भी आपको जो है कई सारे लोगों के साथ कोप करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि चतुष्पथ की भूमि को भी त्याग दो, शोरगुल होता है वहाँ पे। फिर बोलते हैं कि देव मंत्री निवासिताम, यानी कि जिस भूमि में देवता या राजा के मंत्री निवास कर रहे हों वहाँ पर देवालय के समीप की भूमि में वेद दोष होता है। मैंने वीडियो लिंक करा है, प्लीज़ आपके पास टाइम हो तो उसको देख लीजिएगा। और देवता के प्रति किसी भी प्रेयर ऑफरिंग प्लेस के लिए अगर हमारी वाइब्स उनसे मैचिंग नहीं है, या जाने अनजाने में हमसे या बच्चों से या किसी तरीके की कोई गलती हो जाए, क्योंकि वहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग हैं एक गृहस्थ जीवन की वाइब से, तो कोप का भाजन बनना पड़ता है। इस वजह से बोलते हैं कि वहाँ पर भी निवास नहीं करनी चाहिए। उच्चाधिकारी, बड़े नेता का निवास हो और आप खुद ना उच्चाधिकारी हैं, ना आप
बड़े नेता हैं और आप ऐसे जगह पर चले जाएंगे तो या तो आप उनके लिए काम का साधन बनेंगे या मतलब अलग अलग उनके शौक़ों की वजह से आपको या आपके परिवार को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे उनके वहाँ क्या होता है कि जनता के लिए काम कर रहे होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो आने जाने वालों की भी भीड़ होती है, उससे भी आपको रहने में प्रॉब्लम होगी, आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी अगर कुछ तालमेल नहीं बैठा तो क्योंकि वो सत्ता में हैं इस वजह से आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा प्रकाश में त्याज्य भूमि के लक्षण लिखे गए। और आप देखिए कितने सटीक लिखे हुए हैं। आज के टाइम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें लेकिन कमोबेश स्थितियाँ वैसी ही हैं कि सच में ऐसी भूमि को जो है त्याग देना चाहिए। तो आज हमने जो है बात करी किस तरीके की भूमि में इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने लाखों करोड़ों रुपए बचाएं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। आपको हमारा काम कैसा लग रहा है इसका जो है रिस्पॉन्स मुझे लिख करके जो है दीजिएगा। आप जल्दी से मिलेंगे, किसी नए विषय पे बात करेंगे। पता नहीं क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे कि वास्तु के बारे में बात करेंगे, लेकिन होगा कोई नया विषय जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।